मैं भी जब बिगिनर था तो मेरे दिमाग में अंदर भी इस क्वेश्चन ज़रूर आया था एक ना एक दिन कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का मेन डिफरेंस क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग किस चिड़िया का नाम है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कम्प्लीटली कवर करेंगे व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज़ ट्रेडिंग फ्रॉम द बेसिक। अगर आप एक कम्प्लीटली बिगिनर हो तो आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देख सकते हो ताकि आपका इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग को लेके सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली हम लोग अभी ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के अंदर है विच इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ट्रस्टेबल वेबसाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस वेबसाइट के अंदर आप लोगों का सब लगभग सब ब्रोकर के साथ लिंक्ड होता है, सब ब्रोकर के साथ कनेक्टेड होता है एंड इसके अंदर भी आप इंडिपेंडेंटली ट्रेडिंग कर सकते हो। सो रेस्ट ऑफ दैट, सो लेट्स कवर व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट इज़ टाइम हॉराइजन। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 5 मिनट के चार्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट के एनालिसिस नहीं कर रहे होगे। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप मंथली चार्ट के अंदर एनालिसिस नहीं कर रहे होगे, बिकॉज आपका जो टाइम हॉराइजन है वो बहुत ही मैटर करता है। यानी कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो होगे तो आप प्रॉबेबली डेली चार्ट, प्रॉबेबली वीकली चार्ट, प्रॉबेबली मंथली चार्ट के अंदर आप एनालिसिस कर रहे होगे एंड वाइस वर्सा आप अगर ट्रेडिंग कर रहे होगे तो आप बेसिकली 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के चार्ट के अंदर आप एनालिसिस कर रहे होगे। तो टाइम हॉराइजन इज़ द मेन डिफरेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। एंड आपका जो गोल है, आपका इन्वेस्टिंग के अंदर आपका जो गोल है वो मेजर गोल है, वो बड़ा गोल है एंड आपका ट्रेडिंग के अंदर जो गोल है वो थोड़ा सा छोटा गोल है। यानी कि आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट के, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप चाहते हो कि मेरा 5 लाख ये 50 लाख हो जाए 10 साल बाद, 50 साल बाद या 100 साल बाद, आप ये चाह रहे हो। लेकिन आपका जो ट्रेडिंग के अंदर आप अगर 5 लाख रुपए ट्रेड कर रहे हो तो आपका अगर साइकोलॉजी अच्छा है तो आप मेनली चाहते हो कि ये 5 लाख से मेरा 10,000 बन जाए या ये 5,000 बन जाए, बिकॉज आपका जो ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो बहुत मैटर करता है इस बोथ डिफरेंट केसेस। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ रिस्क। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका बेसिकली रिस्क बहुत ही कम होता है। अगर आप किसी अच्छे स्टॉक के अंदर या ETF के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर आप काम कर रहे होते हो एंड ट्रेडिंग के अंदर आपका रिस्क बहुत ही हाई होता है। सेबी सेज दैट 95 to 97% ऑफ द ट्रेडर आर एक्चुअली लूजिंग मनी इन टू द स्टॉक मार्केट एंड बेसिकली when they are doing the option trading and all kind of this stuffs like future trading and so on. एंड द फोर्थ मेन डिफरेंस इज एनालिसिस। आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे तो इन्वेस्टमेंट आप करते हो फंडामेंटल एनालिसिस। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप करते हो फंडामेंटल एनालिसिस, लेकिन आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप बेसिकली करते हो टेक्निकल एनालिसिस। यानी कि आप चार्ट के अंदर मेनली फोकस रहते हो व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉरवर्ड टू ट्रेडिंग एंड आप इन्वेस्टमेंट करते हो जब आप यानी कि फाइनेंशियल्स देखते हो, बैलेंस शीट्स देखते हो, किसी कंपनी का कैश फ्लो देखते हो, ये सब कुछ देखते हो व्हेन एवर यू आर ईगर टू इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स और समथिंग। एंड आपका डिसीजन स्पीड, द मेन फैक्टर इज डिसीजन स्पीड विच इज़ द फिफ्थ पॉइंट। आपका इन्वेस्टिंग के अंदर डिसीजन स्पीड स्लो होगा तो भी चलेगा, लेकिन आपका ट्रेडिंग के अंदर डिसीजन स्पीड बहुत ही स्मार्टली मूव करना चाहिए। एंड द सिक्स्थ इज इमोशन। आपके इन्वेस्टिंग के अंदर पेशेंस चाहिए होता है, इन्वेस्टिंग के अंदर आपका करेज चाहिए होता है एंड इन्वेस्टिंग के अंदर आपका स्टेबल अर्निंग फ्लो चाहिए होता है। लेकिन आप अगर एंड आपके इमोशंस भी बहुत ही दैट आपके इमोशन के ऊपर आपको बहुत ही कंट्रोल करना होता है, बोथ इन दी केसेस ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर ये ज़्यादा होता है, लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर भी आपका पेशेंट जो फैक्टर है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है।
एंड द सेवेंथ पार्ट इज़ कैपिटल। आपका इन्वेस्टमेंट के, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके कैपिटल बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। आप कम कैपिटल से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मान लो आप 5,000 रुपये मार्केट के अंदर डाल के आप 5 साल के बाद 10,000 रुपये बना लिए, तो आपका जो ROI है वो है 100%। लेकिन आप क्या ही उखाड़ लिया 5 साल के बाद ये 5,000 रुपये बनाकर। सो दैट इज़ वाई आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़्यादा लगता है, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर आप छोटे कैपिटल से भी शुरुआत कर सकते हो। एंड अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ इन्वेस्टिंग का, तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, ETF के अंदर स्टार्ट कर सकते हो, देन आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर स्टार्ट कर सकते हो, आप किसी भी मार्केट के अंदर स्टॉक्स स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आप अगर आप ट्रेडिंग करने में ईगर हो तो आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर घुस सकते हो, आप बिटकॉइन के अंदर जा सकते हो, आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जा सकते हो, आप कमोडिटी मार्केट के अंदर जा सकते हो, आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर जा सकते हो। आप अगर ट्रेडर हो तो आपके लिए बहुत पाथ ओपन है, लेकिन ट्रेडिंग एक बहुत ही रोलर कोस्टर राइड होता है। आप आज करोड़पति हो और आप अगले दिन आप भिखारी भी बन सकते हो, अगर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझना ही होगा कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का बेसिक डिफरेंस होता है माइंडसेट का। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका माइंडसेट होता है लॉन्ग टर्म, एंड ट्रेडिंग के अंदर आपका जो विजन होता है वो शॉर्ट टर्म विजन होता है। एंड आप मैं ये बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आप करते हो एक बहुत ही अच्छी घर वाले, एक लड़का, लेकिन आप जब ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग आप करोगे, ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हो तो आपको चोर होना पड़ेगा। यानी कि अगर FI, DI, HNIs, ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो चीज़ कर रहा है, तो उसके साथ अगर आप बाय चांस चल गए हो तो उसके साथ चलने के बाद आपको थोड़ा पैसा निकाल के भाग जाना है। आप ऐसे ट्रेडिंग करते हो एंड आपको ऐसे ही ट्रेडिंग करना चाहिए। आप ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस नहीं रह सकते, ट्रेडिंग आपको बहुत ही बुरी तरीके से रुलाएगा अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो मार्केट के अंदर। सो आई थिंक दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आई थिंक अगर आपको समझ आ चुका है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम। एंड इस छोटे वीडियो के अंदर आपको आई थिंक बेसिक डिफरेंस समझ आ गया है। तो हम लोग अभी चार्ट के अंदर है, डेली चार्ट के अंदर, तो आप देखोगे निफ्टी एक दिन के अंदर क्या भागा है, इधर से डायरेक्ट इधर। एक दिन के अंदर निफ्टी 3.6% जंप हो गया, 3.6%, 840 पॉइंट ऊपर चला गया, 840 पॉइंट ब्रो, ये बहुत होता है। सो एंड ये जो ट्रम्प का जो माहौल चल रहा है, तो ये आई थिंक चलेगा और कुछ दिन। आपको निफ्टी इधर भी जाना दिख सकता है, लेकिन जब ट्रम्प का और एक ट्वीट आ जाएगा तो मार्केट इधर से डायरेक्ट यहाँ पर भी खुल सकता है। हम कुछ नहीं बोल सकते। सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।